आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आप सभी के लिए फिर एक बेहतरीन सीरीज हिंदी व्याकरण जो आपको सभी एग्जामों में बहुत ही अच्छे सफलता गेन कराएगी। जैसा हमने कहा था कि रोज डेली प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर की डेली चल रही, जो आपको आगामी एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे एसटेट शिक्षक भर्ती हो, वीडियो एग्जाम हो, टीजीटीपीजी एलटी गेट हो, या यूपी ट्रिपल सी के कोई एग्जाम हो, चाहे बीओ चाहे वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए ये प्रैक्टिस श्रृंखला आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। अगर जो भाई बहन देख रहे हैं, जिन्होंने ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, इससे पहले कि आपने नहीं देखी तो उनको जरूर देखिएगा ट्रिक के माध्यम से, और उसके साथ साथ नियम से व्याख्यान्वित तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं, जो आप एक सेकंड में क्वेश्चन को कर देंगे। चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे कारक हो, चाहे अलंकार हो, सभी पीछे की वीडियो देखिए। और जो भी आपके आने वाले माह में एग्जाम प्रस्तावित हैं, उनके लिए एग्जाम नगरी के साथ जुड़ जाइए, तैयारी पे लग जाइए। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप यूपी टेट या स्टेट आप यूपी टेट वगैरह पास नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बीएड एंट्रेंस के एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो हिंदी सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसके साथ जीएस जीके की भी तैयारी कराई जाती है। तो डट जाइए, लग जाइए। और हम लोग सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले जो भी हमारे नए भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको क्लासों की सूचना मिलती रहे। क्योंकि सूचना के अभाव पर हमारी ये जो सूचना है आप तक नहीं जा पाती। उसका कारण है कि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, तो आपको सूचना नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी, जिससे आपकी तैयारी भी बनती रहेगी। देखिए, प्रैक्टिस श्रृंखला क्यों है, अपने आप में अहम है। आप जानते हैं, करत करस अभ्यास से जन्मत हो सुजान। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही परिपक्व होंगे। प्रैक्टिस मैन आप परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट बनेंगे। तो अभ्यास अगर आप निरंतर करते हैं, मैं गारंटी देता हूं हिंदी का क्वेश्चन कोई भी होगा, आप निकल जाएंगे सबसे आगे, और यहीं से आपकी मेरिट सिलेक्शन होगी हिंदी प्लस जीएस जीके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा है सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा। पहला क्वेश्चन, राम की गाय बहुत काली है। देखिए, इसमें बहुत काली है में वाक्य में काली क्या है, मैं आपको समझा दूंगा, कभी जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको जब कारक समझाया है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, आप कभी नहीं भूलेंगे। और जो भी क्वेश्चन फिर आएंगे, मैं फिर इसी तरह समझाऊंगा। ये सभी क्लासें आपके लिए निःशुल्क और फ्री हैं। तो देखिए, राम की गाय बहुत काली है। तो काली जो यहाँ पे दिया गया है, काली क्या है, गाय की विशेषता है, और गाय कैसी काली है। तो काली की अगर विशेषता है तो ये विशेषण में चला जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका राइट आंसर सी दिया होगा। अब अगला क्वेश्चन दूसरा, इस क्वेश्चन का सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे। आप सभी से आशा है कि आप इस क्वेश्चन का जल्दी से, नीचे कमेंट बॉक्स आपके दिख रहा है, और इसका आंसर जल्दी से दीजिए। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? ए चलता, बी प्यारा, सी रंगीन, या डी ऊंचा। आशा है आप सभी इसका जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आपके पास ये रहा 1 सेकेंड, तब तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और इसका आंसर दे दें। तो चलिए, मेरे ख्याल से आप सभी भाई बहनों ने इसका आंसर दे दिया होगा। भाववाचक, तो आपको पता है भाववाचक नाम से ही भाव, इमोशन, तो इसको आप ऐसे ही पता कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा को। ठीक है, तो इसमें आपको भाववाचक करना जिसमें भावना उत्पन्न हो। तो देखिए, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें भावना उत्पन्न हो। देखिए, चलता में कोई भावना नहीं, रंगीन में कोई नहीं, ऊंचा में कोई इमोशन नहीं है, लेकिन प्यारा, भैया प्यारा, प्यार आ रहा है, प्यार किसमें आएगा? भाववाचक में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका राइट आंसर बी ही दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर आप सभी लोग दीजिएगा। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? खेल का मैदान लंबा है। देखिए, मैं परिमाणवाचक के बारे में भी बताऊंगा, परिमाणवाचक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ठीक है, तो तीसरा है इसका राइट आंसर, आप सभी को दे देना है। ठीक है, ओले गिरे, बहुत ओले गिरे, परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक जो होता है किसी चीज को तौलना। ठीक है,
वजनदार चीज, किसी चीज को परिमाण, ठीक है, जैसे किसी चीज का परिमाण एक होता है वो चीज परिमाणवाचक चीज। इसमें देखिए खेल का मैदान लंबा में तो कोई परिमाणवाचक नहीं दिया गया, ठीक है, लंबा में कोई परिमाणवाचक नहीं दिया। पंकज अच्छा गायक है, अच्छा गायक कैसा है पंकज, अच्छा गायक है, अच्छा ही क्या है विशेषता बता रहा है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, कौन सी कमीज नहीं पहनता, सफ़ेद, ये भी नहीं। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। यही डी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी से आशा है आपने इसका आंसर यही दिया होगा। चौथा देखते हैं, इसका सब लोग बताए, बहुत ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया, यूपी टेट में कम से कम 10वीं बार पूछा गया होगा, यूपी टेट में, और यूपी SSC में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं खुद अपनी प्रैक्टिस क्लास में इसको कम से कम नहीं तो 10वीं बार से ज़्यादा बता चुका हूं, और एकदम ट्रिक्स है। तो देखिए जो इसका आंसर है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया देखिए, अकर्मक, सकर्मक, संविका, असंविका। तो देखिए मैंने आपको क्रियाएं पढ़ाई हैं, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दें, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, कोई वर्ग। देखिए अकर्मक क्रिया जहां होता है जहां कर्म नहीं होता, अकर्मक। सकर्मक क्रिया जहां होता है जहां कर्म होता है। तो आप जान रहे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो कौन सा कर्म हो रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पे अकर्मक राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। जातिवाचक संज्ञा बताना, बुढ़ापा, दिल्ली, घर, छोटा। इसका राइट आंसर आप सभी दे दें, मेरी उम्मीद है इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए जातिवाचक संख्या जो जाति का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो व्यक्ति का बोध कराए, नाम स्थान का बोध कराए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका चौथा हो गया। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो पहले समझते हैं, जातिवाचक संज्ञा जो जाति का बोध कराए, व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति का बोध कराए, समूहवाचक जो समूह का बोध कराए, ठीक है। इस तरह ये वाचक संज्ञा होती हैं। तो देखिए इसमें बुढ़ापा, दिल्ली, घर, छोटा, आप सभी लोग इसका आंसर दे दें, फिर मैं बताता हूं। देखिए जातिवाचक संज्ञा, बुढ़ापा तो आ जाता है हमारा भाववाचक में, दिल्ली एक नाम है तो ये स्थानवाचक हो जाएगा, मतलब व्यक्तिवाचक हो जाएगा, नाम है। छोटा सा कुछ छोटा इसमें दिया गया, और घर, तो घर देखिए घर हमारा आ जाएगा जातिवाचक में। क्यों? क्योंकि कुछ घर बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, हर तरीके के घर होते हैं, तो एक घर स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वही घर है, घर कई तरह के होते हैं, तो जाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। चलिए अब इसको आप बताएंगे। अकर्मक क्रिया की डिफिनेशन में बता दिया हूं। अकर्मक क्रिया है खाना, पीना, उठना, लिखना। तो जहां पे कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया है। तो भैया आशा है आप सब इसी का राइट आंसर जरूर देंगे, ठीक है। अकर्मक क्रिया, देखिए मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। अकर्मक क्रिया मैं फिर से आपको बता देता हूं, मुझे आशा है सभी ने सही आंसर दिया। अकर्मक क्रिया, खाना खाते हैं, हाथ से भैया खाएंगे, पानी भी पिएंगे तो कर्म ही करके हाथी जग पिएंगे। उठेंगे तो उठने में कौन सा, उठ गए, इसमें हमने कौन सा किया, सो रहे हैं तो कौन सा कर्म कर रहे हैं, तो सोना, रोना, उठना, रोना, सोना, उठना सभी क्या है, अकर्मक क्रिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेरे ख्याल से सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। अब आप कभी इसको नहीं भूलेंगे, इसका हमेशा सही जवाब देंगे। प्रेक्षण शब्द बना है, देखिए प्रेक्षण शब्द के साथ संधि विच्छेद किया गया है। तो प्रेक्षण शब्द बना है, ए प्राधानिक्षण, बी पधनरीक्षण, सी प्राधान्यक्षण, या डी प्राधान्यक्षण। सातवें का राइट आंसर अगर आपको सही आता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दें। मेरे ख्याल से आप मेरे भाई बहन जो क्लास ले रहे हैं अभी तक वो बहुत परिपक्व हो गए हैं, उन्हें आने लगा है और उसको राइट आंसर दे रहे हैं। जिन्हें तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, जिससे उनको क्लासें मिलती है, बेल आइकन दबा दें, और उसके अलावा विद्यार्थी जीवन से जुड़ी कोई भी सूचना है वो आपको मिलती है। चलिए मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया होगा। सातवें का इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राधान्य इच्छा, ठीक है। चलिए आगे चलते आठवें क्वेश्चन पे।
प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना। तो चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रत्यय क्या है। पहले इसका आंसर आप सब लोग दे दे, फिर मैं बताता हूँ प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना। नवल, मृदुल, बहुल या डी निगल। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप सभी इसका आंसर दे दें। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखिए। प्रत्यय से जो शब्द नहीं बना वो आपको बताना। प्रत्यय क्या होता है, देखिए पहले उपसर्ग समझिए। उपसर्ग क्या होता है, फिर मैं प्रत्यय बताता हूं। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है, प्रीफिक्स आगे फिक्स होता है, मतलब जो शब्द के आगे लगे वो उपसर्ग है और जो शब्द के पीछे लगे वो प्रत्यय है। ठीक है, चलिए तो कौन सा नहीं है, आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, मैं बताता हूं। प्रत्यय लगकर जो इसमें बना शब्द नहीं है वो राइट आंसर हो जाएगा डी निगल। नौ में ला लग गया नवल, मृदु में ला लग गया मृदुल, मतलब मृदु था और ला प्रत्यय जुड़ा तो मृदुल हो गया। बहु में ला प्रत्यय जुड़ा तो बहुल हो गया। लेकिन निग कुछ शब्द नहीं बनता कि निग में आपने कहा ला जोड़ दे तो निग नहीं बनेगा। देखिए नौ माने नया होता है, मृदु माने मीठा होता है, बहु माने बहुत से होता है, तो ला लेकिन निग का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। मेरे ख्याल से आपको सभी अब ये समझ में आने लगे होंगे किस में यह प्रत्यय है। चलिए अब इसको बताइए, इस क्वेश्चन को मैंने आपको प्रत्यय निकालना बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दें, गंतव्य, वैधव्य, ज्ञातव्य या द्रष्टव्य। इसका राइट आंसर सभी लोग दीजिए। 9वें गंतव्य, वैधव्य, ज्ञातव्य या द्रष्टव्य, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से आपने सभी इसका आंसर दे दिया होगा। गंतव्य में व्य प्रत्यय लगा हुआ है, ज्ञात धन व्यय में व्य प्रत्यय लगा हुआ है, दृष्ट में देखना व्य प्रत्यय लगा, वैधव्य में यह प्रत्यय नहीं लिखा, यही लगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस शब्द में आल प्रत्यय लगा है, चलिए आल प्रत्यय से बना है ससुराल, बी निहाल, ननिहाल, सी तिरपाल या डी ददिहाल। इसका राइट आंसर आप सभी लोग दे देंगे, जल्दी इस कमेंट बॉक्स में दे दें। आल प्रत्यय ससुराल, ननिहाल, तिरपाल, ददिहाल। चलिए 10वें का राइट आंसर सभी दीजिए। देखिए ससुराल आल प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, ये आ और ये प्लस, ये बड़ा मात्रा लगी ना तो ये टूट जाएगा, आ प्लस आल आ जाएगा यहाँ प्रत्यय, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ससुराल आल प्रत्यय लगा, ददी हाल में लगा हुआ है। लेकिन आप कहेंगे गुरुजी सर जी इसमें तिरपाल में आल प्रत्यय, लेकिन तिरपाल में आल प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां बताइए, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय है ही नहीं। चलन, बिटिया, विवाद, लेखक। मेरे ख्याल से इसका सभी लोग आंसर देंगे 11वें का। तो देखिए इसमें जिसमें प्रत्यय रहित जो शब्द है, तो मेरे ख्याल से आपने सही आंसर चुना होगा विवाद, 11वें का सी। चलिए इसमें प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयुक्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित में किस शब्द में इत प्रत्यय का प्रयुक्त नहीं हुआ, तो इत आनंदित, पुष्पित, कलंकित, इंसानियत। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आप तुरंत दे दिए होंगे कि पढ़ने से आनंदित, पुष्पित, कलंकित, इंसानियत, अत इसमें अत प्रत्यय है, यही डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं लगा हुआ है। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। प्राचीन का अवर्चीन, स्थावर का जंगम। तो देखिए हम लोग सही पहले देखेंगे, प्राचीन का अवर्चीन आप सभी लोग, लेकिन राइट आंसर आप सभी को लोग को देना है। प्राचीन का अवर्चीन बिल्कुल सही है। स्थावर का जंगम बहुत बार यूपी टेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम या फिर हो शिक्षक भर्ती टीजीपीटी बहुत बार पूछा आया है, या फिर हो ऋतु का अनर्थ, लौकिक का संसारिक। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको देना है। चलिए आपने देख लिया, ऑप्शन देख लिए, इसका आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए लौकिक का संसारिक नहीं होगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, नहीं युग्म सही नहीं। ठीक है, ऋत का अनर्थ होता है। वृष्टि शब्द का विलोम क्या होगा, वृष्टि, समष्टि, दृष्टि, अच्छ। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग दे दें, इसका क्या होगा, वृष्टि का समष्टि, दृष्टि, अच्छी। देखिए वृष्टि का शब्द का विलोम जो पूछा गया 14वें का, इसका सभी लोग आंसर दे दे तो हमेशा बहुत बार एग्जाम में आ, चाहे यूपी यूपी टेट, सीटेट, शिक्षक भर्ती, एलटीकेट, बहुत बार आप देख लीजिएगा। अगर
ना आया हुआ क्वेश्चन और इसकी आने की, इन सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ सभी एग्जाम में आने की संभावना है, इसका समष्टि हो जाएगा। वेस्ट का वृष्टि मत लगा दीजिएगा, समष्टि हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द, अनेक शब्द, अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंध नहीं है? सारंग, ठीक है। 15वां, कोयल, मोर, पपीहा या तोता। चलिए इसका आंसर आप सभी देंगे। तो अनेकार्थी शब्द बताना है, सारंग से संबंधित नहीं है। नहीं जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में नहीं गलती करा देता है। तो भैया जो तोता है इसका संबंध नहीं है, कोयल, मोर, पपीहा सभी सारंग से संबंध है, ठीक है। चलिए कल हम फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।